हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, वीडियो को मेरे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स को। और ये मेरा सब्सक्राइब बटन है पेज का, जिस पे आप क्लिक करके मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी आज मैं आपको बताऊँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में स्टॉक समरी डाटाबेस बनाना, जिसमें आप अपने जो भी परचेजेज या सेल करते हैं, यदि आपकी शॉप है या किसी भी चीज़ की कंपनी है तो आप परचेज या सेल करते हैं तो आप किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपने कितना चीज़ परचेज या सेल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट करना होगा। ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे हेडिंग्स लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख लिया, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा डेट, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा पार्टी नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट कोड, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कंपनी, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा आइटम्स, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा यूनिट्स, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा रेट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। ओके, उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे मान लीजिए मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 5 ही डाटा समझाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे हम डेट डालते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया, माना कि 1 अप्रैल, मई चल रहा है, मई डाल देते हैं, 1 मई 2017। यहाँ पे हमने डाला 1 मई 2017 डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया 2 मई 2017। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया 3 मई 2017। उसके बाद 4 मई 2017। तो ये हमारी ये डेट हो गई। और यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे डालना होगा, तो यहाँ पे मैं पार्टी का नाम डालूँगा। तो पार्टी का नाम मैंने यहाँ पे सपोज मैं सोचता हूँ कि परचेज के लिए पी का यूज कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला पी के प्राइवेट लिमिटेड, पी फॉर परचेज, पी फॉर पी के। और यहाँ पे मैंने लिखा कि पी के प्राइवेट लिमिटेड से मैंने बी टीवी, ये कोड हो गया। कंपनी का नाम हो गया सपोज डैट बीपीएल, और बीपीएल की हमने टीवी जो पीस में रहेगी, पीसेज में हमने 20 पीस खरीदे और 15,000 रुपये का एक पीस पड़ा। इस तरह हमने यहाँ पे लिखा कि हमने एके प्राइवेट लिमिटेड से और एस डीवीडी डाल देते हैं, और एस डीवीडी मतलब सैमसंग कंपनी का डीवीडी हमने परचेज किया पीसेज में 25 पीसेज, और 6,000 रुपये का एक डीवीडी प्लेयर है माना कि। इसी तरह हमने नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा कि एके प्राइवेट लिमिटेड से हमने एस टीवी यानी सैमसंग की हमने टीवी परचेज किया पीसेज में 30 पीस, और 23,500 रुपीज़ का है, 23,500। और नेक्स्ट हमने ऐसे लिखा कि पीके प्राइवेट लिमिटेड से हमने बीपीएल की डीवीडी परचेज किया, यानी कि बीपीएल की और डीवीडी पीसेज में, और हमने यहाँ पे 25 पीसेज ख़रीदे 6,500 रुपये के। और उसके बाद फिर हमने पीके प्राइवेट लिमिटेड डाल देते हैं बीपीएल की टीवी के, और बीपीएल कंपनी का टीवी पीसेज में, और हमने परचेज किया 10 पीस 15,000 रुपये के रेट से, जो ऊपर था हमने वही डाल दिया सर। अमाउंट निकालने के लिए आसान सा तरीका है, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसे यहाँ से ड्रैग करा सकते हैं, सभी के जल्दी से रेट निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसे अब हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, अच्छा सा नहीं लग रहा बिना हेडिंग के। ओके,
अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे सेल्स का भी वाउचर बनाएंगे और सेल्स के वाउचर के लिए एक दो लाइन छोड़ लेता हूँ मैं। 17 से चालू मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, और सेम यही वाले ये ऑप्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, और सीरियल नंबर भी हमने यहीं पे वैसे ही डाल दिया, 1 2 3 4 5 5 बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे 1 मई को हमने परचेज किया था, तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि 2 मई को हमने सेल किया। पार्टी सेल है, SK डाल देते हैं, S फॉर सेल। तो SK प्राइवेट लिमिटेड याद रखने के लिए SK प्राइवेट लिमिटेड से, और प्रोडक्ट कोड है हमारा BTV माना कि, और कंपनी का नाम हो गया BPL हमारा, और आइटम्स में हमने डाल दिया TV जो पीसेज में जाएगा, और क्वांटिटी हमने डाला कि 7 पीस हमने बेच दिए। यहाँ पे हमने 15,000 रुपये के रेट से ख़रीदा था, थोड़ा सा फ़ायदा हो इसलिए हमने 16,000 रुपये के रेट से मान लीजिए बेच दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज डेट 2 में ही डाल देते हैं, और हमने RK प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया माना कि, और ये हमने सैमसंग की DVD मतलब सैमसंग DVD पीसेज में, और हमने सेल किया मान लीजिए 3 पीस। और यहाँ हमने सैमसंग का DVD हमने कितने का परचेज किया था, सैमसंग का DVD 6,000 रुपये का। ओके, तो सैमसंग का DVD 6,000 के रेट से परचेज किया, तो हम यहाँ पे सेल कर देते हैं मान लिया कि 7,000 रुपये के रेट से। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा 3 मई 2017, और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोर्टेड SK प्राइवेट लिमिटेड, और हमने इन्हें STV सैमसंग की TV हमने पीसेज में सेल किया, पीसेज में, और हमने इसे 5 पीसेज सेल किया। और TV हमने कितने का ख़रीदा है, सैमसंग का TV यहाँ पे है 23,500, तो हमने यहाँ पे हमने सेल कर दिया माना कि 25,000 रुपये का एक। ओके, 23,000 का। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि 4 मई 2017 को हमने RK प्राइवेट लिमिटेड को BPL की DVD मतलब BPL की DVD हमने पीसेज में सेल किया, और हमने सेल कर दिया 8 पीस, और 8 पीस हमारे 8,000 रुपये के रेट से हो गए, क्योंकि यहाँ पे BPL की DVD हम देखते हैं ऊपर, तो यहाँ पे 6,000 रुपये है, तो यहाँ पे हमने 8,000 रुपये 60,000 डाल दिए, सॉरी BPL 6,000 डाल दिए, 6,000 15,000 23,000 DVD 6,500 रुपये BPL की DVD, और यहाँ पे BPL की DVD 8,000 रुपये, सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमने यहाँ पे डाला कि सपोज डेट SK प्राइवेट लिमिटेड, तारीख डालनी थी यहाँ पे, तो हमने 4 में ही डाल देते हैं, 4 में, और SK प्राइवेट लिमिटेड को, और हमने STV मतलब सैमसंग की TV हमने पीसेज में सेल किया, सपोज डेट हमने सेल कर दिया 7 पीस, और 7 पीस TV सैमसंग की TV ये रही, और यहाँ पे हमने सैमसंग की TV 25,000, यहाँ पे 25,000 रुपये डाल दिया हमने। अमाउंट को निकालना है, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर। तो इस तरीके से आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये निकल गया इन दोनों का डाटा। अब इसे हम थोड़ा बॉर्डर में सेट कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब हम हेडिंग्स बना लेते हैं, थोड़ा हेडिंग भी बना लेते हैं, ये तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो यहाँ से हेडिंग हो जाएगी ये हमारा था परचेज। ओके, तो इस एरिया का हम सिलेक्शन करते हैं मर्ज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परचेज VOUCHER परचेज वाउचर्स, और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं, कलर यहाँ से हम चूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और इसी तरीके से हम यहाँ भी सिलेक्शन करते हैं, और इसे भी हम
मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स VOUCHER कॉमर्स। तो ये आपका परचेज वाउचर्स हो गया और ये हो गया हमारा सेल्स वाउचर्स। इसके बाद हमें करना क्या है, अब हम देखना चाहते हैं कि एक एक कंपनी का डाटा अलग कर दिया जाए परचेज और सेल का। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम थोड़ा इधर चलते हैं और इस एरिए में यहाँ से हम बनाते हैं सपोर्ट डेट आर, इतना हम ले लेते हैं हमसे, और यहाँ पे हम इसे सिलेक्शन करके इस एरिया को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं PURCHASE परचेज स्टॉक्स SUMMARY समरी, परचेज स्टॉक समरी। कलर यहाँ पे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। और सेम इसी को हम फॉर्मेट पेंटर में जाके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स स्टॉक्स SUMMARY समरी, ओके। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग और डालेंगे, जैसे हमारा सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे हो गया सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपनी, उसके बाद हम लिखते हैं आइटम्स, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट, ओके। और ऐसे हम यहाँ पे भी एकदम सेम यही चीज़ लिख लेते हैं, तो इसे हम कॉपी ही कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट, ओके। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर मैंने डाला 1 2 3 4। हमारे कितने आइटम हैं यहाँ पे, हम पहले ये देख लेते हैं। हमारा है BPL का टीवी और सैमसंग का DVD, सैमसंग का टीवी, BPL का DVD, तो हाँ 4 ही चीज़ें हैं, 4 चीज़ें सही डाली हमने। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं BPL सैमसंग और सैमसंग, BPL सैमसंग TV DVD, फिर TV फिर DVD। अब यूनिट आपका पीसेज में ही आएगा, तो पीसेज ही डाल देते हैं, हर में पीस पीस। अब क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, इक्वल सम इफ़, जोड़े यदि। कब जोड़े उसके लिए बताते हैं। सबसे पहले हमें P कोड का एरिया सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये वाला कॉमा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा है BPL की DVD, तो हमने BPL की TV है, BPL की TV, तो BTV पे क्लिक करा, कॉमा, उसके बाद क्वांटिटी की रेंज सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर, 30 पीस आ गए। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सम इफ, जोड़े यदि। कब जोड़े, जब ये प्रोडक्ट कोड आपका BPL की TV वाला क्वांटिटी जितनी भी हो वो जुड़ जाए, ऐसे। तो 30 पीस आ गए। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एक रफली वर्क, इक्वल BPL की TV 20 प्लस BPL की TV 10, 30 पीस आ गए। इसका मतलब ठीक है आंसर। अब दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट प्रोडक्ट कोड सिलेक्शन, प्रोडक्ट कोड का हो गड़बड़ हो गया, प्रोडक्ट कोड का सिलेक्शन, आज माउस दिक्कत कर रहा है मेरा। प्रोडक्ट कोड का सिलेक्शन, कॉमा, उसके बाद है BPL की DVD, तो BPL की DVD पे क्लिक, ब्रैक कॉमा लगा के क्वांटिटी का एरिया सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर, 25 पीस। दोबारा देखते हैं हम, BPL का DVD का 25, BPL का DVD सिंगल ही है, 25 है, ठीक है। अच्छा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट सैमसंग का TV के लिए एरिया पहले सिलेक्शन, ऐसे एरिया सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद सैमसंग की TV मतलब STV, कॉमा, क्वांटिटी पूरा सिलेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, 30 पीस। सैमसंग की TV 30 ही है, सही है।
उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं सैमसंग की डीवीडी इक्वल सम इफ़ ये प्रोडक्ट कोड कॉमा और सैमसंग की डीवीडी पे क्लिक कॉमा क्वांटिटी एरिया सिलेक्शन ब्रैकेट बंद और एंटर। ये आ गया 25 पीस 25। हाँ सही है। अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे 20 है तो हमने यहाँ पे कर दिया मान लीजिए 35, तो 35 और 10 हो गए आपके 45, यहाँ 30 है, एंटर करके 45 आ गया। ठीक है। बीपीएल की डीवीडी यहाँ पे 25 पीस, बीपीएल की डीवीडी 25, बीपीएल की डीवीडी 25 है, मैंने यहाँ 30 करा, यहाँ 30 हो गया। ठीक है। अमाउंट को कैसे निकालेंगे? इक्वल सम इफ़, सेम एज वही प्रोसेस है, पी कोड का ही सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, बीपीएल की टीवी पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, लेकिन अब की बात क्वांटिटी की जगह अमाउंट का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद एंटर। ये आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल सम इफ़ ये प्रोडक्ट कोड कॉमा और बीपीएल डीवीडी बी डीवीडी कॉमा अमाउंट ब्रैकेट बंद एंटर। इक्वल सम इफ़ ये प्रोडक्ट कोड सिलेक्शन कॉमा सैमसंग की टीवी मतलब एस टीवी कॉमा अमाउंट ब्रैकेट बंद एंटर। इक्वल सम इफ़ ये प्रोडक्ट कोड कॉमा सैमसंग डीवीडी मतलब एस डीवीडी कॉमा अमाउंट सिलेक्शन ब्रैकेट बंद एंटर। तो ये हमारा निकल गया परचेज का स्टॉक समरी। अब हम निकालते हैं सेल का। तो सेल्स के लिए क्या करना होगा हमें? सेल्स के लिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 डाल देते हैं। कंपनी सेम है, यही वाली हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम लगेगा नहीं तो। अब हम कितना सेल करें? इक्वल सम इफ़ ये और उसके बाद प्रोडक्ट कोड कॉमा और बीपीएल टीवी कॉमा क्वांटिटी ब्रैकेट बंद एंटर। टोटल 45 पीस आपने परचेज किए और 7 पीस सेल किए। इक्वल, अब यहाँ पे हमने फिर लगाया समीफ ये प्रोडक्ट कोड कॉमा बी डीवीडी कॉमा बीपीएल की डीवीडी के लिए क्वांटिटी ब्रैकेट बंद एंटर। इक्वल सम इफ़ उसके बाद प्रोडक्ट एरिया कॉमा सैमसंग की टीवी एस टीवी कॉमा क्वांटिटी ब्रैकेट बंद एंटर। फिर इक्वल सम इफ़ सेम एज प्रोसेस और उसके बाद प्रोडक्ट कोड का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से कॉमा और प्रोडक्ट कोड के बाद हमें क्लिक करना होगा, ये है बी सैमसंग की डीवीडी एस डीवीडी कॉमा फिर क्वांटिटी ब्रैकेट बंद एंटर। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए इक्वल सम इफ ब्रैकेट प्रोडक्ट कोड कॉमा बी टी वी कॉमा अमाउंट ब्रैकेट बंद एंटर। इक्वल सम इफ ब्रैकेट प्रोडक्ट कोड कॉमा और ये बीपीएल की डीवीडी बी डीवीडी कॉमा अमाउंट ब्रैकेट बंद एंटर। इक्वल सम इफ प्रोडक्ट कोड कॉमा सैमसंग एस टीवी कॉमा अमाउंट सिलेक्शन ब्रैकेट बंद एंटर। इक्वल सम इफ ये प्रोडक्ट कोड कॉमा सैमसंग डीवीडी एस डीवीडी कॉमा अमाउंट रेंज सिलेक्शन ब्रैकेट बंद एंटर। तो ये हमारा हो गया है सारा परचेज का एरिया और ये हमारा हो गया है सेल का एरिया। तो ये परचेज समरी सेल समरी हो गई और ये हमारे परचेज के वाउचर सेल वाउचर की एंट्री हो गई। तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिया हमने ऐसे कि ओके।
से डिलीट, ये ठीक है। और यहाँ पे भी एक होना चाहिए इंसर्ट, ये थोड़ा जूम आउट कम कर लेते हैं हम। तो ये हमारा निकल गया है समरी रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ओके, ये हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ग्रैंड टोटल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया GRANDTOTAL, तो ये ग्रैंड टोटल लिख दिया हमने। और यस, कलर यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका ही फिलअप कुछ ऐसे, और ये सेम है जिसी की हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है टोटल क्वांटिटी इक्वल सम और टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट बंद एंटर, मतलब टोटल हमारे 130 पीस हो गए सब मिला के, और इक्वल सम और अमाउंट का सिलेक्शन करा, ब्रैकेट बंद एंटर। तो ये टोटल आपका सेलिंग हो गया ये दोनों। तो इसे भी हम कलर में शो कर सकते हैं ऐसा, इसका कलर थोड़ा और कुछ रख लेते हैं, ये ठीक है। कॉपी पेस्ट, ये भी निकल के आ गया Q18, सही है। तो ये हमारा डाटा बन गया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हेडिंग और बना लेते हैं। हेडिंग के लिए हम एरिया ले लेते हैं 2-3 का, यहाँ से यहाँ तक मर्च, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट्स स्टॉक्स समरी डाटाबेस। इसे मिडल में लाते हैं, जूम कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इसका कलर भी हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है पूरी तरीके से। अब मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, ये परचेज वाउचर है, जितने भी चीज़ें हमने परचेज की है वो हमने यहाँ पे लिखा है, परचेजेज की है जो भी। जैसे हमने 1 मई को पीके प्राइवेट लिमिटेड से BPL BTV प्रोडक्ट कोड हो गया, BPL की टीवी 35 पीस इतना सेल किया। ऐसी सैमसंग का टीवी, सैमसंग का DVD, BPL का DVD, BPL का टीवी, और ये पार्टी नेम है। और इसी तरह ये पार्टी नेम है जिन्हें हमने सेल किया है, और कितने पीस सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है वो यहाँ पे आ रहा है। सेल का सारा रिपोर्ट इधर आ गया और परचेज का सारा रिपोर्ट अलग अलग करके यहाँ पे आ गया है। और ये टोटल आपके क्वांटिटी और टोटल अमाउंट है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी टोटल अमाउंट। बाकी हालांकि मैं यहाँ भी अलग अलग कर सकता था, लेकिन कुछ प्रोडक्ट का जो डाटा है वो इतना लार्ज हो जाएगा कि आप ये जो वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी बन जाएगी और फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी वीडियो बना दिया इन्होंने। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको डिटेल बताया कि आप किस तरह से परचेज और सेल का अलग अलग डाटा मेंटेन कर सकते हैं, और परचेज और सेल का आप स्टॉक यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ वाउचर की एंट्री, जो बिल्स हैं बिल्स की एंट्री इधर है, और जितने भी आपके पास स्टॉक है वो स्टॉक की समरी इधर है। तो इस तरीके से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें और तो कुछ नहीं रह गया, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया। यहाँ पे देखिए, इसमें नॉर्मल जो न्यूमेरिकल, इसे आप ये करेंसी में, इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो रुपए पैसे हैं थोड़े से सही से हो जाएं। तो यहाँ पे हम इस पे कॉमा स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जो अमाउंट है ऐसे इंडियन करेंसी में थोड़ा सा सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ठीक है, कुछ और तो नहीं कटा हुआ है अक्षर। यस, प्रोडक्ट पार्टी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डाटा लगभग अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यस, ठीक है। ओके, तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो में नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं मुझे
इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है किसी भी टाइप की, और यदि आपको इस एक्सेल फाइल को मंगाना है, आपको बहुत सारे लोग मुझसे एक्सेल फाइल मंगाते हैं, तो मैं एक्सेल फाइल जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सेंड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं एक्सेल की फ़ाइल आपको सेंड कर दूंगा इस व्हाट्सअप नंबर पे, क्योंकि थोड़ा मेल करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं जब वर्क करता रहता हूँ तो वर्क करते समय वहाँ पे कंप्यूटर पे हम लोग नॉर्मली अपना पर्सनल मेल वगैरह नहीं चेक कर सकते हैं, तो उस समय मैं व्हाट्सअप बल्कि आपको कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल में मैंने एक्सेल की फ़ाइल डाल लिया है इसलिए ऑलरेडी, ताकि मैं आपको आसानी से व्हाट्सअप कर सकूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखे हो तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस बेल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उससे रिलेटेड आपको मैसेज जानकारी मिलती रहे, मैसेज के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।